बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गुलदाउदी के प्लांट्स हैं क्रिसैंथेमम के। आज की मैंने अभी शॉपिंग की है, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये मिनिएचर वैरायटी है। जो मिनिएचर वैरायटी होती है इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और ये ह्यूज तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और ये भरे भरे से होते हैं जो मिनिएचर वैरायटी होती है। वैसे बेसिकली जो होते हैं क्रिसैंथेमम के बिग वैरायटी भी हैं, वो पहले से ही है मेरे पास, लेकिन मिनिएचर जो थी वो मेरे पास 2 ही वैरायटी थी। तो अब ये मिनिएचर में ही हैं और इनकी जो मिनिएचर में होते हैं इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस नहीं होती, तो ये भरे भरे हुए अच्छे लगते हैं। जो बिग बिग फ्लावर्स होते हैं इसके मैंने 4 कलर्स परचेज़ किए हैं। रेड वाले की जगह पे एक पिंक सा कलर था जो मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे रेड में मिल गया है, चने खैर। लेकिन ये है 2 कलर्स में है, इसमें ऑरेंज और येलो है और एक ये पिंक सा बेबी पिंक सा कलर है और इसके भी फ्लावर्स छोटे छोटे से हैं। मिनिएचर में इनकी जो होती है बड्स भी बहुत छोटी होती हैं और इनकी फ्लावरिंग भी बहुत छोटी होती है। तो लेकिन ये भरे भरे होते हैं और एक ब्रांच में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं। और अगर हम इनको एक ब्रांच को लगाकर तो पिंचिंग करते रहें तो ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो पहले के खिले हुए थे फ्लावर, ये बिग वाली जो मैंने कटिंग से लगाई थी ये पहले की ही है मेरे पास। इनका मैं आपको दिखाती हूँ, साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अब थोड़े ये श्रिंक से हो गए हैं क्योंकि ये खिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो थोड़े श्रिंक से हो गए हैं, वरना इनका बहुत बिग साइज़ एक पूरे हाथ में भर जाता है। बिग साइज़ के हैं और इनकी मैंने कटिंग से जगह जगह पे लगाई हुई हैं। ये गुलदाउदी के फ्रेंच मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं जो कि एक मोटे ताज़े बिल्ले ने ख़राब कर दिए हुए इस घास पे आके बैठ जाता है और सारे फ्लावर्स तोड़ जाता है। लेकिन अभी भी काफ़ी मिकदार में हैं फ्लावर्स मेरे पास। फ्रेंच मैरीगोल्ड के छोटी जो गेंदी जिसको कहते हैं। तो बादल बहुत आए हुए हैं और बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, डार्क एरिया है, तो इसमें वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो सही तरह से वो जो कलर्स हैं वो निकल के नहीं आते हैं। तो ये मेरे बिग वाले पहले 4 ईयर्स पहले के ये मेरे गुलदाउदी हैं और ये बिग एक फ्लावर होता है और ये भी इतनी ही तादाद में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं, लेकिन इतनी नहीं आती। ये मेरे काफ़ी ज़्यादा गमले हैं, 2-3 गमलों में मैंने इनको लगाया है, फिर इतने बने हुए हैं। और वो एक ही गमले में जो मिनिएचर होते हैं वो एक ही पॉट में भर के आते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे ये बिग वाले ज़्यादा पसंद हैं और वो छोटे वाले इतने पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं कि वो मुझे चाहिए थे। तो ये भी एक इसका भी कलर है, ये भी बिग वैरायटी में है, एक ये क्रीम सा कलर है। तो ये भी सारे ही मेरे पास पहले बिग वैरायटी में थे, सिर्फ 2 थे जो स्मॉल में थे। एक येलो था पिंग पोंग और एक था वाइट वाला तो निकला नहीं है ना, पिंक वाला निकला है एक। और कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं और कुछ देर से आते हैं, कुछ नहीं भी आते, कुछ अपने कलर्स भी चेंज कर लेते हैं। इनके जो ये एक पर्पल वाला है ये भी थोड़ा छोटी वाली वैरायटी है। तो ये जो होते हैं इनको अगर जो प्लांट्स होते हैं एक ही पॉट में लगाएं तो इसका कलर आएगा। ये मेरा पिंपॉन ये छोटा सा मिनिएचर सा और बटन ये क्रिसैंथेमम है और ये बड़े वाले हैं। तो अगर एक पॉट में अगर 2 कलर्स लगाएंगे तो वो कलर कुछ और बन जाता है, लेकिन अगर वही सेम कलर हम चाहते हैं तो इनको अलग-अलग पॉट में जो लगाना पड़ेगा ताकि इनका वही कलर हमें सेम ही मिले। बाज़ औक़ात ये अपने कलर्स चेंज कर लेते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी आते हैं इनके ऊपर फ्लावर्स जो हमारे पहले लगे हुए होते हैं और जो हम नई कटिंग्स लगाते हैं उन पे आ जाते हैं। और हमने कटिंग्स अभी दिसंबर के मंथ में ही लगा लेनी है और कुछ फरवरी में लगा लेंगे और कुछ फिर अगर लगानी होंगी तो जुलाई में लगाएंगे, वरना अब तो इतनी गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, तो इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि अब गर्मी में कटिंग्स लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, उनको बचा के रखना। तो
इसी मौसम में लगाएं, ये सारा साल ही लगा लेते हैं। क्रिसैंथेमम का कोई इशू नहीं है कि हम अभी कटिंग्स नहीं लगा सकते, जब इनका भरने का टाइम है किसी भी प्लांट का तो उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग्स अभी भी लगा लेंगे, फिर बाद में अगर वो प्लांट्स हमारे बड़े हो जाएंगे फिर फरवरी में भी लगाएंगे, और इस तरह हमारे पास हमेशा ही प्लांट्स रहेंगे। अगर हम जुलाई का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि वो रोट होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारे प्लांट मदर प्लांट ना रही। ये गोल्डन कलर का है और ये भी बड़ा है, इसका भी साइज़ बड़ा है। और कुछ अभी निकल रहे हैं, अभी इनकी फ्लावरिंग पूरी तरह नहीं हो रही क्योंकि सूरज नहीं है, और अगर सूरज में भी हैं तो वो भी फरवरी तक आएंगे फ्लावर्स। तो अगर नहीं भी है तो फिर भी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, इनको कोई इशू नहीं होता। अगर इनके आसपास भी धूप आ रही होती है, सिर्फ लाइट चाहिए होती है, तो तब भी ये फ्लावरिंग करते हैं गुलदाउदी। और अगर इनको लैदा से पॉट में लगाएंगे और तो इनका सेम कलर निकलेगा, और अभी से हम इनकी कटिंग्स लगानी शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास ये प्लांट हमेशा रहें। ये साइज़ थोड़ा छोटा है, अब इसको मैं उसके साथ अगर लेके जाऊं तो फिर ये लगेंगे थोड़े छोटे, अदरवाइज़ ये बड़े ही लगते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी 2-3 दिन पहले, तो ये फ्लावर जो है इसके जो है फेड हो चुके हैं, लेकिन इसकी ब्रांच ठीक है, वो कटिंग चल रही है। इसको हम लगा लेंगे और पानी तभी देंगे जब जिसका सॉइल इसकी ड्राई होगी। किसी भी कटिंग को लगाने का यही होता है कि जैसे हम किसी प्लांट को देते हैं, वाटरिंग करते हैं, ऐसे ही कटिंग्स की भी करते हैं। हर वक्त अगर इनको पानी देते रहेंगे तो ये गल भी सकती हैं, और अगर एक दिन ड्राई सॉइल में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तभी ये जल जाती हैं और चलती नहीं हैं। एक अच्छा सा मौसम होता है सितंबर का मंथ और फरवरी का मंथ, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है और बहुत अच्छी कटिंग्स चलती हैं। तो जो गर्मियों वाले प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स फरवरी में चलती हैं, और जो सर्दियों वाले होते हैं उनकी सितंबर में हम कटिंग्स लगा लेते हैं। ऐसे हम गुलदाउदी की भी कटिंग्स सितंबर में भी लगा सकते हैं, अगर जुलाई में नहीं चल रही हैं, अगस्त में नहीं चल रही हैं। वैसे तो रेनी सीजन में चल जाती हैं, लेकिन अगर नहीं चल रही हैं तो सितंबर के मंथ में ज़रूर चल जाती हैं। तो जो सर्दियों के प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स हम सितंबर में भी लगा सकते हैं। नीचे वाले इसके लीव्स उतार के तो इसको लगा लें, और वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। अगर हम वैसे ही वेट सॉइल में इसकी वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये रोट हो जाती हैं कटिंग्स। वैसे ये बहुत ईजीली चल जाती हैं, क्रिसैंथेमम की कटिंग्स कोई मुश्किल काम नहीं है इनको चलाना, ये बहुत ईजीली चल जाती हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं गार्डन में। जब पूरे गार्डन में कोई फ्लावर्स नहीं होते तो क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स होते हैं, और ऐसे ये हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते रहते हैं पतझड़ के मौसम में भी। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।